तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बेंड को किसी भी डिग्री में कटिंग कैसे करें। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने एक बेंड रखा हुआ है, ये 1.5 इंच का है, जिसका ओडी है 48 mm। देखिए इसमें मैंने यहाँ पे 4 सेंटर लाइन में इसको डिवाइड करके रखा हुआ है, ठीक है। तो जैसे इसको अगर हमें यहाँ पे मान लीजिए 10 डिग्री में कटिंग करना है, 20 डिग्री या 25 डिग्री या 45 डिग्री में, कितना भी डिग्री में आपको कटिंग करना हो, तो कटिंग कैसे किया जाता है, उसका क्या फॉर्मूला होता है, उसके बारे में आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो वीडियो काफ़ी जो है नॉलेजफुल होने वाला है, तो इसलिए वीडियो को आप प्लीज़ एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आपको यहाँ पे मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके ऊपर वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। या फिर आप क्या कर सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं कि मैंने उस पर वीडियो बनाया है या नहीं। तो उसके लिए आप सिंपली यूट्यूब पे जाएं और यहाँ पे सर्च आइकन पे क्लिक करें और यहाँ पे सर्च करें। आप बोल के भी यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, जैसे मैं बोलता हूँ फिटर की पूरी जानकारी। तो फ्रेंड देख सकते हैं यहाँ पे हमारा चैनल पहला नंबर पे आ रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको चले जाना है वीडियोज़ में। और यहाँ पे आप जाके देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने कितना वीडियोज़ अभी तक बनाया हुआ है, ठीक है। आपको जिस भी टॉपिक पे चाहिए आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने प्लेलिस्ट भी बना के रखा हुआ है, तो इस पर आपको क्लिक करना है प्लेलिस्ट पे। और यहाँ पे देख सकते फैब्रिकेशन टिप्स है, पाइप फिटर, इसमें सिर्फ आपको पाइप फिटर से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिलेगा। उसके बाद फैब्रिकेशन वीडियो जो है वो एक प्लेलिस्ट है। उसके बाद स्ट्रक्चर फिटर का एक प्लेलिस्ट है। इसी तरीके से हमने अलग अलग प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, आप उसको जाके चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या करना है, इसमें 4 सेंटर लाइन आपको मारना है। तो सेंटर लाइन कैसे मारना है थोड़ा वो मैं आपको यहाँ पे टिप्स दे देता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो बेंड है, ये बेंड को आपको सबसे पहले यहाँ पे जो है लेवल में रखना है, ठीक है। मतलब कि बेंड को रख के और यहाँ से आपको प्लम गिरा के ये जो फेस है इसको लेवल कर लेना है, ठीक है। इसको लेवल करने के बाद आपको क्या करना है, जितना भी आपका पाइप में जितना भी आपका एल्बो का जो डाया है उसको हाफ करना है। जैसे ये हमारा 48 mm इसका ओडी है, तो इसका हाफ हो जाएगा 24 mm। तो आपको क्या करना है, राइट एंगल में आपको 24 mm का मार्किंग करना है और क्या करना है, ऐसे रख के, ठीक है। और आपको पॉइंट मार देना है ऐसे चारों तरफ, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 24 mm का लाइन। उसके बाद सेम आपको करना है टॉप का। तो टॉप के लिए भी आपको ऐसे टेप पकड़ना है और जैसे इसका फुल डाया है 48 mm, तो यहाँ से आपको देख लेना है टॉप में कि 24 mm कहाँ पे आ रहा है। तो ऐसे करके आपको पूरा चारों तरफ ऐसे सेम ले लेना है और फिर सेम आपको इधर भी ऐसे ही करना है। इधर का भी लाइन जो है आपको दिख रहा है, ये भी आपको 24 mm पॉइंट लेके और आपको पूरा चारों तरफ मार देना है, ठीक है। और इसको पूरा मारने के लिए आप जो है पट्टी का इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है। और ऐसे आपको सेंटर लाइन खींच लेना है, इसमें 4 सेंटर लाइन खींचने के बाद अब आपको यहाँ पे इसका कटबैक निकालना पड़ेगा, ओके। तो चलिए यहाँ पे मैं इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ। तो R1 इक्वल्स टू EC मतलब एल्बो सेंटर इंटू 2 माइनस OD इंटू पाई डिवाइडेड 360 इंटू डिग्री, ठीक है। ये हो गया R1। उसके बाद R2, तो R2 का फॉर्मूला है EC इंटू 2 इंटू पाई डिवाइडेड 360 इंटू डिग्री। और उसके बाद एक है R3, EC मतलब एल्बो सेंटर इंटू 2 प्लस OD इंटू पाई डिवाइडेड 360 इंटू डिग्री, ठीक है। तो R1 देखिए यहाँ पे मैंने जो एल्बो में लिख के रखा हुआ है, ये है R1, मतलब कि जो छोटा वाला रेडियस है वो R1 है और सेंटर का जो रेडियस है वो R2 है और साइड का जो है वो R3 है। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा इसका एक स्केच भी दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में भी आ जाए, ठीक है। तो ये सपोज कीजिए बेंड है और मान लीजिए इसको सेंटर में कट करना है 45 डिग्री में। तो यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस होगा इसको हम R1 बोलेंगे
और इसी तरीके से सेंटर का जो डिस्टेंस होगा उसको हम R2 बोलेंगे, और जो टॉप का जो हमारा डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ तक उसको हम R3 बोलेंगे। R मतलब रेडियस होता है, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेशन करना है, कैसे निकालना है, वो मैं अब आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हमको एल्बो सेंटर यहाँ पे देना पड़ेगा। तो एल्बो सेंटर के ऊपर भी मैंने पहले भी वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है, डिटेल में बिल्कुल। तो अगर आपको देखना है तो आप जाके देख सकते हो, ठीक है। लिंक आपको अभी मिल जाएगा, आपको पॉपअप शो करेगा, ठीक है। वहां से जाके आप वीडियो को देख सकते हैं कि एल्बो सेंटर कैसे निकाला जाता है। बिल्कुल मैंने उसमें कंप्लीट आपको बताया हुआ है। तो एल्बो सेंटर कैसे निकालना है, यहाँ पे मैं आपको एक शॉर्ट बताता हूँ ट्रिक। तो 38.1 इंटू ये 1.5 इंच का हमारा एल्बो है, जिसका ओडी है 48 mm। ये जो आप देख रहे हैं ये एल्बो, इसका ओडी है 48 mm, ठीक है। तो वही ओडी मैंने 48 mm लिया है, और इसको जब इंच में हम कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1.5 इंच। तो दोनों को जब हम गुना करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 57.15, ठीक है। मतलब कि एल्बो सेंटर हमारा 57.15 रहेगा। तो चलिए एक एक करके हम यहाँ पे इसका निकालते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं इसका फॉर्मूला एक बार और लिख देता हूँ। तो EC इंटू 2, EC के जगह पे हम रखेंगे 57.15, इंटू जगह पे इंटू, और 2 के जगह पे 2, माइनस OD। OD है हमारा ये वाला 48 mm, और इंटू पाई का वैल्यू होता है हमारा 3.142। उसके बाद डिवाइडेड 360, और इंटू डिग्री यहाँ पे मैं 45 डिग्री में अभी आपको कट करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो जब आप इसको कैलकुलेटर में डालेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 26.03। ये हो गया आपका R1, मतलब कि ये वाला। यहाँ से जहाँ पे भी आएगा आपका 26.03 वो आपका हो जाएगा 1 पॉइंट, ठीक है। अब हमें निकालना है R2 का। तो R2 का आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको फॉर्मूला लिख देता हूँ, यही वाला, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे मैं एक बार और लिख देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे एल्बो सेंटर आपको लिखना है। तो एल्बो सेंटर है हमारा 57.15 इंटू 2 इंटू पाई के जगह पे 3.142 डिवाइड 360 इंटू डिग्री के जगह पे 45 रख देना। और जब इसको आप कैलकुलेशन करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 44.89, ठीक है। और उसके बाद सेम आपको R3 ऐसे ही निकालना है। तो जब आप इसको कैलकुलेशन करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 63.74 mm, ठीक है। ये तीनों निकल चुका है। अब इसको मार्किंग कैसे करना है, चलिए वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। तो सबसे पहले इसको मार्किंग करने के लिए आपको एक पट्टी लेना है, ठीक है। और फ्रेंड्स, अगर आपको OD/ID के बारे में पता नहीं है तो आप जो है हमारे ऐप फिटर की पूरी जानकारी को इंस्टॉल कीजिए, आपको उसमें जो है सभी पाइप का OD/ID के बारे में मालूम हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसमें मार्किंग कैसे करना है। तो ये तो राउंड है, ठीक है, ये रेडियस में है, इसमें जो है थोड़ा मुश्किल होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक पट्टी लेना है जो मार्किंग पट्टी होता है, जो कि आसानी से ऐसे फोल्ड हो जाएगा, ठीक है, वो लेना है। और उस पट्टी में आपको मार्किंग कर देना है। जैसे आपको कितना कितना मारना है, एक है 26, एक है 44, एक है 63। तो इसमें आपको तीनों एक एक करके मार्किंग कर लेना है इस तरीके से। पहला है हमारा 26 mm, ठीक है। और उसके बाद दूसरा है हमारा 44 mm, और तीसरा है हमारा 63 mm। ठीक है, ये हमारा 0 है। ये जो पहला वाला मार्किंग है ये है 26 mm का, ये है 44 mm का, और ये है 63 mm का। अब आपको ऐसे पाइप में ऐसे बैंड में लगा के और इसको बिल्कुल जो है इसमें बैठा के और ऐसे मार देना है। ये 26 का हो गया R1 का। अभी R2 का आपको ऐसे पट्टी को ऐसे राउंड ऐसे पकड़ना है और 44 का भी मार देना है।
और उसके बाद R3 मारना है। ठीक है, इसको मार्किंग करने के लिए आप जो है पट्टी का ही यूज कीजिएगा, टेप से आपका जो है कम ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, तो तीनों जो है मार्किंग हो चुका है और अब क्या करना है, तीनों को मिला देना है इस तरीके से। मिलाने के लिए भी जो है आप पट्टी का ही इस्तेमाल कीजिएगा, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये देखिए मैंने जो है एल्बो में मार्किंग कर दिया है यहाँ पे 45 डिग्री का। ठीक है, ये आपको थोड़ा ध्यान देना है, ये सीधा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल जो है आप पट्टी से कीजिएगा, मार्किंग पट्टी से, तो ये बिल्कुल जो है आपका राउंड आएगा। इस तरीके से आपको मार्किंग करना है। ठीक है, और मार्किंग करने के बाद इसको कटिंग कर देना है, तो ये आपको 45 डिग्री में बन जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड इसका जो है यूज तभी होता है जब आप कहीं पे ऑफसेट बनाते हैं, मतलब कि पाइप में कहीं पे ऑफसेट आ गया है डिग्री में। ठीक है, तो उस जगह पे इसका आपको यूज करना होता है। तो पाइप का ऑफसेट कैसे बनाया जाता है उसका ऊपर भी मैंने पहले भी वीडियो बनाया हुआ है। ठीक है, आप चाहे तो जाके देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जल्द ही मैं जो है एल्बो से ऑफसेट कैसे बनता है, मतलब पाइप और एल्बो, मैंने पहले सिर्फ पाइप में कटिंग करके बताया था, लेकिन पाइप और एल्बो में उसका अलग फार्मूला होता है, अलग तरीका होता है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आपको ये सब चीज़ सीखना है तो अभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हम जब भी नई वीडियोज डालें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।